भाजपा इस देश के लिए तबाही का दूसरा नाम है। गुजरात के चुनाव के समय भाजपा जिस भाषा में बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र को इस देश में ये पूरी तरह से कुचल देना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत को केंद्रित कर देना चाहते हैं। किसानों के लिए उनके फसल के उचित कीमत का है, लेकिन इस पर भाजपा बात नहीं कर रही है। भाजपा सिर्फ आतंकवाद का हंगामा मचा करके और वो वोट को लेना चाहती है। दरअसल वो हिंदुओं को भी एक तरीके से डरा कर रखना चाहती है। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं, क्योंकि आज ये ज़रूरत है कि भाजपा को हराया जाए। भाजपा इस देश के लिए तबाही का दूसरा नाम है। बिहार में सत्ता से हटने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा जिस तरह का प्रयास कर रही है, जिस तरह के एजेंडों को सामने ले आ रही है, ये बिहार के लिए भी तबाही ले आएगा। तो इसलिए भाजपा को हराने के लिए हम पूरी ताकत से महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी जिस तरीके से गुजरात के चुनाव के समय भाजपा जिस भाषा में बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र को इस देश में ये पूरी तरह से कुचल देना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत को केंद्रित कर देना चाहते हैं। आज देश की जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा वो महंगाई का है, नौजवानों के लिए बेरोज़गारी का है, किसानों के लिए उनके फसल के उचित कीमत का है, लेकिन इस पर भाजपा बात नहीं कर रही है। भाजपा सिर्फ आतंकवाद का हंगामा मचा करके और वो वोट को लेना चाहती है। दरअसल वो हिंदुओं को भी एक तरीके से डरा कर रखना चाहती है। तो भाजपा किसी भी जाति, किसी भी धर्म के जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी ये दुश्मन पार्टी है। ये अंबानी और अडानी के लिए ही पूरे देश के खजाने को लुटा रहे हैं। आम लोगों के लिए आज जहां महंगाई और बेरोज़गारी प्रधान सवाल बना हुआ है, देश के जितने संसाधन थे वो औने पौने दाम में ये अडानी को बेच रहे हैं, अंबानी को बेच रहे हैं। पूरे संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अब साधारण घर के, गरीब घर के बच्चे जो पहले पढ़ लेते थे, अब ये प्राइवेट होने की वजह से, महंगा होने की वजह से गरीब परिवार के बच्चे तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। और आरक्षण को भी जिस तरह से आज संकुचित किया जा रहा है, गरीबों, अति पिछड़ों के लिए, जो दलितों के लिए जो आरक्षण था, उसको जिस तरह से संकुचित किया जा रहा है, तो सामान्य परिवार के बच्चों के लिए आज शिक्षा जो है वो धीरे धीरे दुर्लभ चीज़ होती जा रही है, ख़ासतौर पे उच्च शिक्षा। स्वास्थ्य का हाल आप ही देख ही रहे हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य की हालत जो है वो बदतर बनी हुई है। मजदूरी, लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम सवाल आज़ादी का आज ये हम कह रहे हैं कि अमृत काल में है। 75 वर्ष हम मना रहे हैं। ये कैसा अमृत काल है जब हमारा देश भूखा है, जब हमारे देश के करोड़ों करोड़ नौजवान रोज़गार के लिए रोज़ यहाँ से वहाँ वो पूरे देश की खाक छानते फिर रहे हैं। तो इसलिए ये भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन इसका एकमात्र काम है कि सांप्रदायिक नफ़रत फैलाओ, सांप्रदायिक एजेंडा को सामने ले आओ, लोगों को डरा कर रखो और इसके बल पर अपना वोट लो और अडानी और अंबानी के पक्ष में काम करो। तो इसलिए ये जो एक तरह से तानाशाह सरकार है, फांसीवादी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन को आगे ले जाने के लिए इस देश में हमको जो संविधान के जरिए जो हक मिले हुए हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, इस देश की जो आज़ादी है और तमाम धर्म के लोगों के बीच जो एकजुटता होनी चाहिए, उस एकजुटता को बनाए रखने के लिए, देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम अपने महाधिवेशन के जरिए आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। हम लोगों के लिए प्रधान सवाल ये है कि हम महागठबंधन में हैं। हम लोगों ने इस सरकार को समर्थन दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा अलग रहे। और आज जो हमने पहले भी कहा कि भाजपा को हराना ज़रूरी है। सवाल किसी एक प्रतिनिधि का, एक प्रत्याशी का नहीं है, बल्कि सवाल तमाम नीतियों का है। अगर हम ऊपर से सही नीतियां लेंगे तो जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएंगे वो उन नीतियों के पक्ष में काम करेंगे।
लेकिन अगर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की जो राजनीति इस पूरे देश में चल रही है वही वो बिहार के भीतर फैलाने की कोशिश करेंगे। बिहार के भीतर ये लोग जब से सत्ता में जब तक थे भाजपा के लोग, तब तक बिहार में इनको कोई समस्या नहीं दिख रही थी। अभी कुछ ही महीने हुए हैं और देखिए सरकार से अलग होने के बाद ये किस भाषा में बोल रहे हैं। पूरे समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश, पूरे समाज में लोगों को बांटने की कोशिश और जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं के पक्ष में खड़े होने की कोशिश ये भाजपा कर रही है। तो आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जाए। आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति बिहार की विधानसभा में न पहुँचे। इसलिए सवाल प्रत्याशी का नहीं है, सवाल नीतियों का है और इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के पक्ष में यहाँ पर उस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हैं। मैदान में वीआईपी भी है मजबूत दावेदार के तरफ, फिर एआईएमएल भी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? जो भी मैदान में रहता है सब लोग खुद को बहुत बड़े दावेदार कहते हैं, हर कोई कहता है कि हम जीतेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कुरहनी की जनता इस बात को समझ रही है, वहाँ के मतदाता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और मतदाताओं के सामने ये बड़ा एजेंडा है कि मोदी के नाम पे ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस पूरे देश को तबाह करके रखा है। इसलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की ताकत को कमज़ोर करना ज़रूरी है और इसलिए महागठबंधन प्रत्याशी की वहाँ जीत होगी। माहौल हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे उनके पक्ष में बन रहा है। हर बार देखा जाता है बिहार में चुनाव में जाति आ जाता है, महंगाई जो मुद्दा है मेन मुद्दा वो नहीं रहता है, बार बार जाति आ जाता है चुनाव में। देखिए भाकपा माले तो कभी भी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। आप लोग जानते हैं हम लोग एक लाल झंडे की पार्टी हैं और जिस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जो पूर्ण चुनाव हुआ है, आप उस समय भी देखेंगे कि भाजपा की पूरी तरह से कोशिश जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव को केंद्रित करना था। लेकिन हमारी पार्टी थी जिसने उस समय जो हमारा महागठबंधन था जिसमें राजद था और वामपंथी पार्टी दूसरी वामपंथी पार्टियां थी, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना होगा और इस बिहार का जो सबसे बड़ा एजेंडा है बेरोज़गारी का सवाल, उस सवाल को उठाना होगा और इसलिए आपने देखा कि हम लोग एक एजेंडे पे लड़े महागठबंधन की ओर से। हम हमेशा, क्योंकि आप वोट किसी जाति के नाम पे, किसी धर्म के नाम पर देते हैं, लेकिन सत्ता में जाने के बाद उसी जाति उसी धर्म के जो आम लोग हैं उनको क्या महंगाई से प्रताड़ित नहीं होना पड़ रहा है? उस घर के नौजवान क्या बेरोज़गारी का दंश नहीं झेल रहे हैं? उस घर के बूढ़ों को क्या सही दवा मिल रही है? इसलिए सवाल जाति का नहीं है, सवाल धर्म का नहीं है, सवाल है कि इस बिहार के भीतर एक ऐसी राजनीतिक ताकत मजबूत हो, नीचे से हम अपने हर आवाज़ को बखूबी सामने रख सकें। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम पर कहीं कोई अत्याचार होता है तो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। सरकार का ये काम है कि गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करे। बिहार में भी देखेंगे आप, जहाँ कहीं भी कहीं बुलडोज़र के ज़रिए गरीबों को उजाड़ने की कोशिश हुई, कहीं दूसरे तरीके से जो हुआ, हम लोगों ने हर जगह आवाज़ उठाई और सरकार को उस पर कदम उठाना पड़ा है। इसलिए सवाल जाति धर्म का नहीं है, सवाल मुद्दों का है और इन मुद्दों पर ही हमारी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और महागठबंधन में भी हम मुद्दों के आधार पे ही हैं। आज अगर हम जदयू राजद की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो वो इसलिए है कि भाजपा जिस तरह की पार्टी है उसको बाहर